भगवान बुद्ध एक बार अपने शिष्य आनंद के साथ एक यात्रा कर रहे थे। दोनों सुबह से चल रहे थे और रात होने को आई थी। दोनों ही सफर से काफी थक चुके थे। इसीलिए उन्होंने तय किया कि आगे जो भी गांव पड़ेगा उसमें ठहर कर वो आराम करेंगे और अगली सुबह सफर जारी रखेंगे। अब आगे आने वाले गांव तक पहुंचने के लिए दोनों जल्दी जल्दी चलने लगे। तभी भगवान बुद्ध की नजर एक किसान पर पड़ी जो अपने खेतों में काम कर रहा था। उन्होंने किसान से पूछा, गांव यहाँ से कितनी दूर है? वो किसान बोला, बस पास में ही है, आप चिंता मत करिए, बस 2 मील का सफर तय करते ही आप गांव पहुंच जाएंगे। उसकी बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुरा दिए। जवाब में वो आदमी भी मुस्कुरा दिया और अपने काम में लग गया। आनंद को समझ नहीं आया कि दोनों आखिर मुस्कुराए क्यों। खैर, किसी तरह से आनंद और भगवान बुद्ध ने 2 मीलों का सफर और तय किया, पर गांव उन्हें नहीं मिला। दोनों और ज्यादा थक गए। तभी आनंद की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। आनंद ने पूछा, अम्मा, गांव यहाँ से कितनी दूर है? वो औरत बोली, गांव तो समझो तुम पहुंच ही गए हो। बस 2 मील का सफर और तय कर लो, फिर गांव पहुंचकर आराम से सो सकते हो। उसकी बातें सुनकर गौतम बुद्ध हंस दिए। उनकी हंसी में वो औरत भी शामिल होकर हंस दी। इस बार आनंद ने दोनों की तरफ देखा और पूछा, आप दोनों हंस क्यों रहे हैं? बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गए। 2 मील और चलने पर भी उन्हें कोई गांव नहीं मिला। इस बार उन्होंने एक तीसरे आदमी से गांव का पता पूछा। उसने भी उन्हें वही जवाब दिया कि बस 2 मील का सफर और। पर इस बार आनंद ने अपना सारा सामान जमीन पर रख दिया और बोले, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बेहद थक चुका हूँ और ऐसा लग रहा है कि ये 2 मीलों का सफर पूरा करके हम गांव कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। भगवान बुद्ध ने उनकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आनंद अच्छी तरह से जानते थे कि वो भगवान बुद्ध से बेमतलब के सवाल नहीं पूछ सकते, पर उनकी वो हंसी आनंद को थोड़ा परेशान कर रही थी। इसीलिए हिम्मत करके आनंद बुद्ध से बोले, हो सकता है ये बेमतलब का सवाल आपको सही न लगे, पर मैं जानना चाहता हूँ कि अब तक जितने भी लोगों से हमने रास्ता पूछा है, आप सभी के साथ एक हंसी में क्यों शामिल हुए? आप ना उन्हें जानते हैं न वो आपको जानते हैं, फिर यूं हंसने की क्या वजह है? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं और वो सारे लोग एक ही तरह के कामों में लगे हुए हैं। क्या आप अपनी तुलना साधारण मनुष्यों से कर रहे हैं? आनंद ने थोड़ी हैरानी से पूछा। जवाब में बुद्ध बोले, जब मैं हंसा और वो हंसे तो हम एक दूसरे को समझ गए थे कि हम एक जैसे ही हैं। हम एक ही तरह से लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बुद्ध आनंद को समझाते हुए बोले, आनंद, वाकई अपना पूरा जीवन मैंने लोगों को थोड़ी दूर और चलते रहने के लिए प्रेरित ही किया है और वो सारे लोग जो आज हमें रास्ता बता रहे थे वो भी यही कर रहे थे। उन सभी लोगों को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करना पसंद है और यही मेरा भी काम है। मैंने अपना पूरा जीवन लोगों को थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, जब तक कि वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। भगवान बुद्ध आगे बोलते हैं, आनंद, अगर हम किसी को सफर शुरू होने से पहले ही बता दें कि उसे कई मीलों का सफर करना है, तो बहुत सारे लोग इस दूरी से डरकर कभी सफर शुरू ही नहीं करेंगे। पर अगर लोगों से ये कहा जाए कि उन्हें बस थोड़ी दूर और चलना है, तो इस सहारे वो कई मीलों का सफर तय कर लेते हैं। और इसीलिए आज जितने भी लोगों ने हमें रास्ता बताया, उनकी बातों पर मैं हंसा, क्योंकि मैं इस गांव में पहले भी आ चुका हूँ। मुझे पहले से पता था कि गांव हमें सिर्फ 2 मील चलने पर नहीं मिलेगा, पर मैं चुप रहा क्योंकि तुम बेचैन थे। तुम गांव की असल दूरी जानना चाहते थे और मैं तुम्हें निराशा से नहीं भरना चाहता था। मुझे पता था कि हम आज रात गांव नहीं पहुंच पाएंगे, फिर भी मैंने उन सभी लोगों से गांव की दूरी पूछी ताकि तुम्हें मनुष्य के मनोविज्ञान को समझा सकूं। आनंद, वो सभी लोग जो हमें रास्ते में मिले वो हमसे झूठ नहीं बोल रहे थे, बल्कि हमारा हौसला बढ़ा रहे थे, हमारी निराशा को आशा में बदल रहे थे, क्योंकि उन्हें हमारी निराशा, हमारी थकान का अंदाजा था। पहले आदमी ने हमें 2 मील आगे का सफर तय कराया, उसके बाद उस औरत ने हमारे सफर से 2 मील और कम कर दिए और तीसरे आदमी ने भी यही करने की कोशिश की। हमें कुछ ऐसे ही लोग और मिल जाते तो हम गाँव पहुँच जाते, पर तुमने आगे ना जाने का फैसला किया और अब हम यहीं पर रुके हुए हैं। पर कोई बात नहीं, चलो अब थोड़ा आराम कर लें, क्योंकि गांव अभी भी बस 2 मीलों की दूरी पर नहीं है। दोस्तों, जिंदगी में, हम सभी की जिंदगी में अपने आसपास आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो जिंदगी के एक लंबे और मुश्किल सफर पर हैं। उन्हें हमेशा हौसला दीजिए। उन्हें बताइए कि बस थोड़ी दूर और चलना है। बस थोड़ी दूर के सफर के बाद
वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि इसी तरह अगर हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे, एक दूसरे को इनकरेज करते रहे, तो शायद जिंदगी का कोई भी सफर तय करना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।